नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं बिहार की एक ऐसी सरकार जो पिछले 30 वर्षों के अंतराल की सबसे मजबूत सरकार में एक है, या यूं कहे कि सबसे मजबूत सरकार है। डबल इंजन की सरकार और नेतृत्व बीजेपी के हाथ में, और नेतृत्व करता सम्राट चौधरी। नाम ही सम्राट नहीं है, बोली जबान और बॉडी लैंग्वेज में भी सम्राट की तरह अक्सर अपने आप को पेश करते रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में पहली ही परीक्षा में जिस तरीके से फेल होते हुए दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति तो चारा घोटाला में आरोपित होने के बावजूद भी लालू के समय में देखने को नहीं मिला। नीतीश भी अगर गांडी उठा लिए तो फिर वो गांडी परिणाम के बाद ही रखते थे, लेकिन सम्राट चौधरी गांडी भी उठाए, तरकस से तीर भी निकाले, लेकिन ठीक छोड़ने से पहले ठिठक गए, क्योंकि सामने वाले लोगों ने ऐसा शब्द जाल बुना कि ये तय नहीं कर पाए कि हमें करना क्या है। जी हां, हम बात ऋषुश्री प्रकरण में हो रहे उस खेल की करने जा रहे हैं, जिस खेल में अब लग रहा है सम्राट लाचार और विवश महसूस करने लगे। दिल्ली से लौटने के बाद, अभी जो दिल्ली गए थे, दिल्ली से लौटने के बाद पटना पहुंचते ही इन्होंने स्पेशल विजिलेंस यूनिट की समीक्षा बैठक बुला दी थी, जो खबर आ रही है। और उस समीक्षा बैठक में ऋषुश्री के मामले पर चर्चा हुई और दो टुक सम्राट चौधरी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट के डीजी पंकज दरार को कहा कि एफआईआर कीजिए, छापेमारी करिए, हमको परिणाम चाहिए। 6 टीम छापेमारी के लिए गठित हो गई, पूरी तैयारी हो गई कि सुबह 6 बजे जो है सो रेड हो जाना है, एफआईआर दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। तभी एक साहब का अन्य मार्ग में प्रवेश होता है और वो कहते हैं कि एफआईआर की क्या जरूरत है, हम खुद कार्रवाई करते हैं, हम उसको कल सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंशन से बड़ा कोई कार्रवाई है क्या? पूरा 1 घंटे तक सम्राट चौधरी को समझाते रहे। अंत में कहा कि सर, अगर इस तरीके से आईएएस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होगा तो फिर तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये अधिकारी की धमकी कहे या फिर सलाह कहे। उसके बाद सम्राट ठिठक से गए, पूरी तैयारी धारी की धारी रह गई, छापेमारी नहीं हो सका। सागर और अभिलाषा गया और देखे ही होंगे कि आनंद फानंद में शनिवार को ऑफिस खोलकर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, बिना किसी चार्ज फ्रेम के, बिना किसी सौकोज पूछे हुए, बिना किसी कारण बताए हुए, बस सस्पेंड कर देना है। क्यों? कि जान बच जाए। एफआईआर दर्ज होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी, और बात आगे बढ़ेगी तो कई और लोग लपेटे में आएंगे। मतलब ये इसको क्या कहा जाए। और इस 2 प्रकरण के बाद आईएएस अधिकारियों को यह महसूस हो गया कि चलाया जा सकता है। लखीसराय के डीएम मामले में भी कल यही हो गया। मिथिलेश, सबसे पहले मैंने खबर चलाई थी कि किस तरीके से मुंबई से वो मित्र को बुलाया है, सर्किट हाउस में रहता है, सरकार का खाता है, सरकार के वाहन का इस्तेमाल करता है, बीडीओ सीओ से लेके एसडीओ तक की बैठक की अध्यक्षता करता है, और
सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के नाम पर करोड़ों करोड़ों डकार रहा है। मुख्यमंत्री इस मामले की जांच की जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को दिया। आर्थिक अपराध इकाई ने 100 से अधिक पेज की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपा है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिथिलेश बाबू वहां जाकर किस तरीके के कुकृत्य किए हैं और ये क्रिमिनल ऑफेंस उन्होंने किया है। और कहा जा रहा है कि इन सब कार्रवाई की वजह से ही नैयर हसनैन खान को वहां से हटाने में आईएएस लॉबी एड़ी चोटी एक कर दिया। उनको लगा कि रहा तो फिर मुश्किल होगा सीएम को समझाना। अब अमित जैन भी वैसे ही, पंकज दरार भी वैसे ही, सब। अब बताइए ना, जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है भ्रष्टाचार के जांच की, इकोनॉमिक ऑफेंस का, सृजन घोटाले में क्या है सबको पता है, कैसे वो बचे हुए हैं वो भी पता है। लेकिन नीतीश कुमार के कम से कम आंख में इतना पानी तो था कि ऐसे लोगों को कभी भी, जब से ये नाम सामने आया, मेन एक्सट्रीम में तो पोस्टिंग नहीं की, तो सब जगह अपने अपने लोगों को बिठाने के बाद ये सारा खेल चल रहा है। अब देखिए सम्राट बाबू का जयकारा कब तक लगता है, क्योंकि यह घटना उनका लिटमस टेस्ट है। ऋषुश्री, अब बताइए, कल जो है सो 30/4/2025 को FIR दर्ज हुआ था ऋषुश्री पर, और कल जो है सो देख लीजिए अखबार में, कल छापेमारी हुई है। कुंडली मार के बैठे हुए थे पंकज दरार। ये कौन आईएएस अधिकारी था भाई? कुंडली मार के बैठे हुए थे, कल छापेमारी हुई है। कल देख रहे हैं ना। और इस पूरे मुकदमा होने के बावजूद भी 1 करोड़ के करीब वहां सहरसा में उस कंपनी को पेमेंट किया गया है जिस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मतलब ऋषुश्री केस लड़े, ये भी विभागीय व्यवस्था कर रही थी, भुगतान पर भुगतान। और अब देखिए, मतलब हम लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं ना, एक दबाव है सरकार पर भी और आईएएस लॉबी पर भी। तब देखिए वो खबर छपी है हिंदुस्तान में, देख लीजिए। आईएएस अधिकारियों पर जो है सो FIR दर्ज करने के लिए जो है सो सरकार से अनुमति मांगा गया है। हमको ये बताइए कि सागर बाबू हो चाहे अभिलाषा मैडम, क्या कोई सरकारी निर्णय की वजह से उन पर FIR दर्ज होने की बात हो रही है? क्या उन्होंने डीएम रहते हुए या वुडको के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने कोई ऐसा नीतिगत निर्णय लिया है जिस वजह से उन पर FIR हो रहा है? सीधी बात है कि एक ऐसे टेंडर माफिया, टेंडर किंग, जिसने इन दोनों को विदेश भ्रमण कराया, सारा पैसा खर्च किया, और किस तरीके से इसके लिए उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी काम दिया। ऐसे मामले में सरकार की अनुमति की जरूरत है क्या इस तरीके के FIR के मामले में? अब सरकार से अनुमति लेना है, उसके बाद शाही जी के पास जाएगा फाइल, शाही जी अनुमति देंगे। शाही जी तो लोढ़ा के समय में भी दिए थे अपना ओपिनियन। वो तो नीतीश बाबू नहीं रहते तो लोढ़ा पर भी कार्रवाई नहीं होती। कुछ मामले में नीतीश कुमार भाई कुछ भी कहिए, अगर समस्या है नीतीश, तो समाधान भी नीतीश से थे, इसमें कोई दो मत नहीं। जितने लोगों पर आज कार्रवाई हो रही है, ये भी बात सही है कि सभी नीतीश कुमार के नाक के बाल हुआ करते थे, लेकिन ये भी बात है कि कितना भी बड़ा नाक का बाल क्यों ना हो, बात अगर सामने आ गई और उनके सामने आ गया, तो फिर किसी की ताकत नहीं थी या किसी का साहस नहीं था कि उस पर कुछ कन्विंस कर दे, और वो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मसला हो तब।
तब जाएंगे हमारे शाही जी के पास, शाही जी का ओपिनियन आएगा किन पर FIR होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये तब जब ईडी का ये दोनों पत्र देख लीजिए। ईडी का ये दोनों पत्र 6 महीना पहले गया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पास की FIR दर्ज की थी। देख लीजिए दोनों पत्र, अभिलाषा रोज पर 6 महीने तक पंकज दरार बाबू कुंडली मार के बैठे रहे। देखिए भ्रष्टाचारियों के साथ कैसे पूरा सिस्टम खड़ा है। और जब हो हल्ला शुरू हुआ है तब अब अनुमति मांग रहे। 6 महीना से बैठ के क्या कर रहे थे जनाब, बताइए तो क्या कर रहे थे। और अब चले हैं सहरसा रेड करने के लिए। कहां सोए हुए थे? हाईकोर्ट से तो उसको दिसंबर में राहत मिला था। 30 अप्रैल को केस हुआ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीना कहां थे? 7 महीना किसके इशारे पर कुंडली मार के बैठे हुए थे जनाब? जवाब तो देना पड़ेगा आपको ना। यही है डबल इंजन की सरकार। और उस सरकार के सबसे मजबूत मुखिया सम्राट चौधरी पहले ही परीक्षा में भ्रष्टाचार कहते हैं ना, हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले ही परीक्षा में जिस तरीके से घिरते हुए दिख रहे हैं, तय मानिए कि इस परीक्षा में अगर फेल हुए तो फिर दोबारा परीक्षा में अपीयर होने का मौका भी बिहार की जनता नहीं देगी। चलिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।